तो योगात्मक तो हमें लगता समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो थोड़ा सा और समझ लो, ठीक है। अच्छा, ये पढ़ा किस चैप्टर में रहे हम आपको? परमी संख्या। इसमें परमी संख्या, इसमें ये परमी संख्या में। अच्छा, परमी संख्या हमने आपको बताया था क्या होती, जो P बटे Q के रूप में है, लेकिन इसमें Q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। Q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक शब्द आया है, पहले आया योगात्मक और दूसरा आया है गुणात्मक, लेकिन एक और प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, या इसी को कहते हैं विलोम। विलोम शब्द आपने देखे हैं? यस। विलोम मतलब में शब्द का उल्टा। जैसे हमने काला बोला तो काला का उल्टा सफेद। इसमें भी एक शब्द लगा योगात्मक। तो योगात्मक में क्या करते हैं, अगर सवालों में अगर जोड़ लिखा है तो इधर क्या हो जाएगा, उसका घटाना हो जाएगा, ठीक है। और अगर गुणात्मक में अगर कहीं गुणे में है संख्या तो वो किस में हो जाती है? भाग में हो जाती है। किसमें हो जाती है? भाग में। अच्छा, एक और बात, आपने भाग में तो समझा है। भाग में क्या होता है कि जो संख्या ऊपर है वो नीचे आ जाएगी, और जो संख्या नीचे है वो ऊपर पहुंच जाएगी परमी संख्या में। जैसे चलो एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं, दोनों को उदाहरण से देखेंगे। जैसे हमने एक संख्या लिखी ऋण के 4/7। ये 4/7 में हम सबसे पहले योगात्मक निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? योगात्मक। योगात्मक प्रतिलोम बता रहे हैं। तो ऋण के 4/7, इसमें क्या लगा, क्या लिखा है? तो ऋण का उल्टा क्या होता? धन। तो धन लगा, और यहाँ क्या लिख देंगे? 4/7। देखो कोई संख्या हमने पलटी, 4 ऊपर है और 7 नीचे है। अगर इसी संख्या को हम लिख दें, ऋण के 4/7 का गुणात्मक लिखें, क्या लिखें? गुणात्मक। क्या लिखते हैं? गुणात्मक। तो ऋण के 4/7 का गुणात्मक क्या होगा? ऋण लगा रहेगा, ऋण से कोई मतलब नहीं मुझे, लेकिन 7 ऊपर पहुंच जाएगा और 4 नीचे। समझ में आया? तो गुणात्मक में क्या करते हैं कि संख्या को ऊपर नीचे कर देते हैं, संख्या को ऊपर नीचे। चलो एक और बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। संख्या को क्या कर देते हैं? ऊपर नीचे। 4 और 7 के बीच में क्या है? भाग का निशान लगा है, भाग का लगा है। कहने का मतलब है कि जो संख्या ऊपर गुणा में है वो नीचे आ जाएगी, और जो संख्या नीचे गुणा में है वो संख्या ऊपर पहुंच जाएगी, मतलब पलट जाएगी। तो इतना ध्यान रखना कि उल्टी हो जाती है। किसमें? इसमें योगात्मक में धन और ऋण का हिसाब किताब होता है, ठीक है। अब कोई भी संख्या देख लो, चलो जैसे पेज नंबर 31 पर है, पेज नंबर 31 देख रहे हैं, 31 पे क्या है कि ऋण के 4/9, यही लिखा है। तो ऋण के 4/9 एक प्रयास कीजिए दे रहे हैं। इसका क्या लिखा? निम्नांकित परमे संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या बताना हमको? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि हमको जो संख्या ऊपर है वो नीचे हो जाएगी, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 9/4 इसका ये आंसर होगा, ठीक। कोई भी संख्या हो। और एक और विशेषता होती, अगर पहचान करना है तो चाहे तो ये परिभाषा समझ लो, तो चाहे दिमाग में बैठा लो कि आपका उत्तर, अगर हमारा ये जो गुणात्मक हमने प्रतिलोम इस संख्या का निकाला है, तो इस संख्या का और जो आंसर आया है, इन दोनों का आपस में अगर हम गुणा कर दें और उसका उत्तर 1 आया तो हमारा सवाल सही है। देखो क्या बोला हमने, फिर से सुनो। क्या बताया कि जो हमने प्रश्न बनाया है, ये प्रश्न दिया है, उसका जो आंसर आया है, इन दोनों के बीच में क्या लगा देंगे? हम गुणा लगा देंगे।
क्या लगा देंगे? तो यहाँ ऋण के 4/9 ये लिखा है, बीच में गुणा का निशान लगा दिया। आंसर क्या आया? ऋण के 9/4। इन दोनों का जो आंसर आए वो आंसर हमेशा 1 आएगा। अब गुणा करके भी देख लो चाहे काट के भी देख लो। देखो 9 का पाड़ा पढ़ो 4 बार तो 36 हो गए, और नीचे भी 4 का पाड़ा 9 बार पढ़ो तब भी 36 होते, और 36 कट के 1 हो गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका 9 से 9 कट गया, 4 से 4 कट गया, एक बार 1 और 1 का गुणा, और 2 बार ऋण है तब भी उत्तर 1 आ रहा। तो ये विशेषता होती है कि गुणात्मक प्रतिलोम के जो सवाल और हल दिए गए हो, आंसर निकला हो, उनके बीच में 2 पदों के बीच में गुणा का निशान लगा दें तो उसका उत्तर हमेशा 1 आता है। ये दिमाग में हमको रखना है। क्या आता उत्तर? ये 1 आएगा। अब तो दिमाग में रहेगा आपके। अब चलो जैसे एक्सरसाइज में देख ले, चलो एक और देख लेता हूं। पेज नंबर आपका देखो 32 पर भी एक प्रयास कीजिए दे रहे हैं। ऋण के 4, क्या लिखा है? ऋण के 4। चलो भैया ऋण के 4 करके देखते हैं। ऋण के 4 करके देखते हैं। ऋण के 4 क्या लिखा सवाल में? निम्नांकित के गुणात्मक प्रतिलोम लगाओ। अब तुम्हारा दिमाग खराब। क्यों खराब? सर जी आपने तो कहा इसमें गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम हमारे समझ में नहीं आ रही सर जी, जाको उल्टो कैसे हो गए? तो तुम ऋण घर पे दिमाग नहीं लगाना, इसमें एक शब्द क्या रहता? गुणा। तो इसका मतलब है कि ये संख्या का इसके नीचे अगर हम 1 मान ले तो ये परमी संख्या हो गई। अब तो कर सकते हैं इसको आसानी से। कैसे आएगा उत्तर? क्या हो जाएगा? 1/4 और ऋण भी लगा रहेगा। उल्टा हो गया। अगर इसी को हम क्या कहते? क्या बोलते? कि इसका निकाल दे हम क्या? योगात्मक। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा इसका, कोई बताएगा? यही ऋण 4 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा? धन 4। क्योंकि योगात्मक में क्या करते हैं हम? धन ऋण पे दिमाग लगाते हैं, और गुणात्मक में हम उल्टा करते हैं संख्या को। उसमें चाहे ऋण लगा हो चाहे ना लगा हो। जैसे हमने यहां लिखा 10, इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताएगा कोई? 1/10। जैसे हमने यहां लिखा है ममता, ममता का गुणात्मक प्रतिलोम 1/ममता। क्या दिक्कत थी आपको? कई दिक्कत थी, लेकिन क्यों समझ में इसलिए नहीं आ रहा कि आपका चित्त और कहीं होगा, कोई नींद आने लगी हो, बाहर होंगे। दिमाग कहीं है सब कुछ। जब समझाते तो आपका दिमाग नहीं रहता है, पता नहीं बाहर चला जाए, इमली खाने चला जाए या आम का वो रस खाने चला जाए है? अब एक्सरसाइज देख लो। एक्सरसाइज पहले दिए गए इसमें एक एफ एक्सरसाइज, अभ्यास एक ऐप में पहला सवाल है सप्त सप्त की हमको पता करना है कि ये सप्त है क्या सप्त है। चलो पहला लिखा है क्या? ऋण 6/7 धन 6/7 परमी संख्या है? परमी संख्या है या नहीं है, ये हमें पता करना है सप्त सप्त में। तो क्या लिखा? ऋण के देखते 6/7 है, एक में धन लगा है, फिर 6/7 लिखा है, और ये बड़ा है। चलो इसको पहले हल करते हैं, देखते हैं क्या उत्तर आता है। तो ऋण के 6/7 धन 6/7, 7 लघुत्तम, ऋण के 6 धन 6 में से 6 गया 0। तो ये 0/7 ये परमी संख्या है? परमी संख्या है। क्यों?
क्योंकि जीरो नीचे नहीं है, क्योंकि नीचे जीरो नहीं है, ऊपर है। क्या मतलब? तो ये परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। नहीं है तो ये सत्य क्या? सत्य है। असत्य असत्य है। अगर इसमें ये लिखा रहता कि परिमेय संख्या है तो हम सत्य लिख देते। दूसरा ध्यान से समझेंगे, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। बिल्कुल सत्य। ये जैसे देखो हमने क्या लिखा, 12 का योगात्मक या तत्समक अवयव क्या होगा? ऋण 12। और दोनों को जोड़ो, 12 और इसमें जोड़ दो। चलो धन का निशान लगा दो, धन ऋण एक साथ आ गया तो 12 में से 12 का क्या बचा? शून्य। तो ये क्या कह रहा है कि शून्य है, ये सत्य है। तीसरा, परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। शून्य कभी भी धन ऋण में नहीं होता। कभी देखा हमने ऐसे लिखा हो कि बेटा ऋण 0? कभी लिखा हमने बेटा धन 0? 0 तो 0 ही होता है बस। संख्या रेखा भी लिखते हैं हम आपकी, तो यहां पर क्या लिखते हैं? 0। कभी हमने लिखा हो ऋण 0 तो 0 ही रहेगा। तो ये कैसा है हमारा? तो किस शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। किसी ऋणात्मक, ध्यान सुन लेना, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। हाँ, तुम गाइड में देखो, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य होता। परिमेय संख्या में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। हमने एक परिमेय संख्या लिखी अपने मन से, क्या लिखा? 2/5, और उसका योगात्मक तत्समक अवयव क्या होगा? 2/5 होगा, क्योंकि योगात्मक तत्समक अवयव हो गया। चलो अब क्या कह रहा है? 2/5। ध्यान समझना पहली बात को, ऋण के 2/5। फिर सवाल पे आएंगे, क्या कह रहा है? किसी परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है, पता करते हैं। घटाने का निशान लगा दिए, ये इसका तत्समक अवयव है, ठीक है। तो ये तत्समक अवयव में क्या करना हमको? लघुत्तम लेंगे। चलो 5, ये कितना आ जाएगा? इधर कितना हो जाएगा बेटा? ये 2, क्योंकि ऋण का, और ये जोड़ो कितना हो गया? 4/5। इसका जस्ट दुगना हो गया, है? घटाने पर। अच्छा जोड़ते तो यहां उत्तर, यहां ऋण लग जाता, 2 में से 2 गए तो उत्तर कितना आता? 0। तब उत्तर 0 आता, शून्य हो जाता। तो इसका उत्तर क्या है? शून्य है। क्या घटाने पर कितना उत्तर आया था? 4/5। 2/5 का दुगना आया था। हमने बताया था कि घटाने पर। तो ये कैसा है? असत्य। एक और देखो, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। अभी हमने बताया ऋण के 4/9 गुणे 4/9 किया था ऋण के, तो ऋण का 36/36 आया था, उत्तर 1 आएगा। तो गुणा में उसके तत्समक अवयव का उत्तर 1 रहता है, ठीक। ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम, ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। ध्यान सुनो, फिर से सुनो। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या रहेगी, चलो इसे लिखते हैं 11/7, ठीक। ध्यान सुनना, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम इसका क्या होगा? कोई बताएगा बेटा? 17/11। हाँ, ऋण 17/11। अच्छा, इसमें भी ऋण लगा है। अब फिर सुन लो, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, होती? हाँ, सत्य है। नहीं है, तुम लोग समझ ही नहीं रहे, सुन नहीं रहे ना। सबसे बड़ी बात तो जो है
वो ना देख रहा किताब की तरफ, कभी अपने पे लिखने पे लगी है, कुछ लोग गाइड में से देख लेते हैं। अरे तुम्हारा कैसा नहीं, सब सुनाई दे रहा है इसमें, सब देखेंगे और इसीलिए ध्यान सुनो। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या लिखी हमने, जो ऋणात्मक परिमेय संख्या है। फिर का गुणात्मक प्रतिलोम, आंसर क्या हो गया, ये हो गया। उल्टा कर दिया। का प्रतिलोम क्या एक ऋणात्मक परिमेय संख्या आती है, ये भी तो परिमेय संख्या है, वो भी किसमें है, तो सही है सर। अच्छा, जहां मैं गुणात्मक की जगह पर ध्यान सुनो, हम कह देते योगात्मक प्रतिलोम, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 11/17। हाँ, एक बार यही तो दिखता था तुम लोगों ने, सुन तो नहीं है ना। योगात्मक में क्या होता था, योगात्मक में क्या होता है, धन है तो हाँ, तो तुमने फिर 17/11 का कह रही, जो है योग भैया, योग में धन ऋण बदला, और जो है गुणा में उल्टो हो जा, निशान से कोई मतलब नहीं। फिर तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। हमने कहा था बेटा कि कंफ्यूज हो गए बेटा। गुणा में क्या होता, क्या करते गुणा में, तुमको उल्टा कर देंगे गुणा में, उल्टा 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 उल्टा, अब याद रहे। और योग में सत्यम बताएगा, योग में क्या करते हैं, कहां पलटना, किसको पलटना योग में, तुम बताओ सनी, हैं, तुम बताओ हिमांशु, हैं, तुम बताओ, हैं, तुम बताओ योग में क्या करते हैं, आफरीन बताओ योग में क्या करते हैं, रुचि बताओ योग में क्या करते हैं, तुम बताओ पूजा योग में क्या करते हैं, हाँ, धन है तो इतनी गधा है भाई साहब, सबके में जा रहा, रिकॉर्ड जाएगा पूरा गांव पे लेकर कि आप कितने होशियार, 100 बार बोल चुके हैं, 100 बार कि योग में जो ऋण लगा तो हटा दो, क्या कर दिया, तो इसको हटा दिया तो किसमें आ गया उत्तर, धन में आ गया, उल्टा अल्टा पलटा, गधा पैदा कर दिया। इतने गधा तो हो नहीं आते अपनी जिंदगी में, इतने गधा तुम लोग है। समझ में आया। अगला देखो, ध्यान से देखेंगे। एक परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है, हमने लिखा यहां पर, चलो a का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, कितने लोग जानते हैं, हाथ खड़े करो। a का योगात्मक प्रतिलोम, 2 बच्चे जानते, तो बताओ, माइनस है, कितना सही बोला है। x का कुछ तो बहुत ही गधा है यार, पता नहीं कौन मट्टी खाता है, x का माइनस x। अब देखो प्रश्न को, यदि परिमेय संख्या x है का योगात्मक प्रतिलोम x ही हुआ है, क्या होगा, ऋण x हुए हैं, तो x बराबर 0 है, और अगर x की जगह पर हम 0 लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम, चलो 0 लिखते हैं, 0 को योगात्मक प्रतिलोम 0 ही है। अगर वो कह रहा है कि 0 x की जगह पे 0 लिखें तो ये सच है, तो 0 ही होता है, ठीक। तो हमें लगता है कि आप इनको कर लोगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कर लोगे, दूसरा वाला, तीसरा वाला, तो दूसरा में एक बताया दे रहा है, तीसरा में एक बताया दे रहा है। अच्छा, एक और विशेषता होती है, एक चीज और समझ, क्या लिखा है, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम,
जैसे हमने यहां पर लिखा 15, 15 का गुणात्मक प्रतिलोम ऐसे भी लिख सकते हो, 15 के ऊपर ऋण, 15 के ऊपर ऋण। आपने कक्षा 7 में घातें पढ़ी पढ़ी। अगर किसी की 5 के ऊपर घात 3 लिखा है तो आप कैसे लिखते थे? और यही 5 के ऊपर ऋण 3 लिखा है तो कैसे लिखते थे? 5/3। सब भूल रहे हैं। तुम्हारी गलती नहीं, हमारी गलती है। हमारी गलती है कि हम ज्यादा पढ़ा देते हैं। समझ में आया? ये इसका उल्टा प्रतीक है, मतलब इसका मतलब है कि 1/15। क्या पढ़ रहे हैं? गुणात्मक में क्या करता है? इसके नीचे एक नहीं था, तो कर दिया। समझ में आया? हमने यहां पर लिखा 2/7, उसकी घात 5। चलो इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/7 उसके ऊपर घात। अब क्या सर जी तो बहुत में उल्लू बना रहे हो, तुमने तो संख्या पलटी ही नहीं है, 7 ऊपर करी नहीं है और 2 नीचे नहीं करे। तो इसमें भी हमने कहा किया, देखो फिर भी हमने ऐसे लिख दिया इसको, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो। मतलब इसको कैसे लिख सकते हो? ऐसे 15/1 है, 15/1 के ऊपर ऋण 1, तो इसको भी लिख सकते हो। मतलब इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 7/2 उसके ऊपर 5। बहुत सोचने वाली बात है, समझो करें जब हम बोलते हैं, क्योंकि आप शब्दों को सुनते नहीं मेरी बात को, फिर आती है तुम्हें नींद, क्योंकि तुम्हें नींद इसलिए आती कि तुम्हारा मन बोर्ड पे नहीं होता और कहीं चला जाता बम्बई। ठीक, समझ में आया? कुछ चीज समझ में आ रही है, क्योंकि इसी में ये चीजें दी गई हैं। ठीक, तो अब आपको एक्सरसाइज में दूसरा सवाल करना है, तीसरा सवाल करना है। जैसे देखो, अभ्यास 1F का दूसरा है, तो दूसरे का हम तीसरा पढ़ा। क्या लिखा है? 1/2 उसके ऊपर ऋण लिखा है, 1/2 इसके ऊपर ऋण 1। अब ध्यान से देखना हम क्या करने वाले हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते बेटा, क्या किया हमने बता? पलट दिया, लेकिन इधर का निशान। सपोज दैट यहां पर कितना होता? 4, तो यहां पर भी 4। फिर इसको लिखते आंसर कैसा होता? ऋण 2/1, 4 बार गुणा करके लिख देते इसको। चलो देखते इसका आंसर क्या आता है। कितने ऋण हो गए? 4। आंसर किसमें आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16/1, मतलब 16 आया। 16 ऐसे कोई भी संख्या हो, कितनी भी हो, दिमाग में ये रखना है। इधर 1/1 में आती है, 1/2, 2 ऊपर पहुंच गए, 1 नीचे आओ। ठीक है, सोचोगे समझोगे तो आएगा। तीसरे में देख लो, चलो ये तीसरे में देख लो, ये अपने मन से बना दिया। चलो तीसरे का पहले के क्या लिखा है? 2/3 गुणित x बराबर 1। x को उत्तर निकाल, हम क्या करते? x को है ही रहने दो, बाकी भैया रिश्तेदारों को ले चलेंगे। तो 3 इसमें किसमें है? भाग में। तो भैया पहले हम 3 को ले जा रहे हैं, एक एक करके ले जा गेट पे, ना अगर तुम इकट्ठे चलेगा तो क्या हो जाए? गड़बड़ हो जाए। और अगर तुम्हें इकट्ठा करना है तो भैया ले, हम तुम्हें इकट्ठा करके दिखा दे रहे हैं।
कैसे? ये देखो ध्यान से समझ लेना, x के साथ ये परिमेय संख्या का क्या है बेटा? गुणा है। और उधर जब जाते हैं, किधर जाती है? उधर, तो क्या हो जाता है? भाग। यही तो होता भाई, इनके बीच में ये गुणा लगा था, ये पूरी संख्या उधर पहुंच गई भाग। और हमने आपको कई बार बताया है कि अगर हम भाग है तो गुणा कर देते तो संख्या कैसी हो जाती है? आगे वाली पलट जाती है। हमने भिन्न भी तो हल किए होंगे इसमें। जब भाग का निशान लगाया हटा दो, इसके नीचे एक नहीं है तो मान लो। अब गुणा कर लो, 3 और 3 का गुणा 3 और इसका गुणा 2। x बराबर कितना आया? 3/2 उत्तर। देखो, लगाओगे तभी आएगा, नहीं लगाओगे तो नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको तीसरा करना, चौथा करना, पांचवा करना, 5 तक के सवाल आपको करके आना है, फिर हम भाग वाला आपको बताएंगे।